जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने बताया कि अक्टूबर का जो महीना है वो स्तन कैंसर के लिए समर्पित है, तो उसके प्रति जागरूकता अभियान के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे अस्पताल के बारे में तो आपको बता दिया गया है, अब मैं आपको स्तन कैंसर के बारे में कुछ बताऊंगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप लोगों को इस जानकारी से क्या लाभ होगी। तो हम सब जानते हैं कि एक समृद्ध परिवार के लिए एक सेहतमंद महिला का होना बहुत ज़रूरी है। आप सब बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, सारे परिवार में महिलाएं जो हैं घर पे रहती हैं या वो भी बाहर जाके काम करती हैं, लेकिन वही एक सशक्त नींव डालती हैं एक समृद्ध परिवार के लिए। बहुत सारे समय में होता है, हमारे समाज में देखा गया है कि महिलाएं जो हैं अपने सेहत के प्रति उतनी जागरूक नहीं होती, या अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो खुलकर किसी को बता नहीं पाती हैं। तो इसके लिए सबको जानना ज़रूरी है कि एक अच्छी सेहत के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्तन कैंसर जो है महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। ऐसा हमारा नहीं, आंकड़ों का कहना है। आंकड़ों के अनुसार पाया गया है कि लगभग 11 लाख नए कैंसर केसेस प्रत्येक वर्ष रजिस्टर होते हैं, और उसमें सबसे कॉमन कैंसर जो महिलाओं में पाया जाता है वो है स्तन का कैंसर। देखा गया है कि हर 4 मिनट में एक महिला जो है स्तन कैंसर से ग्रसित हो रही है, और हर 8 मिनट में एक महिला की स्तन कैंसर से मृत्यु हो रही है। तो ये जो है ये बहुत डराने वाले आंकड़े हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग स्तन कैंसर के प्रति जागरूक रहें। यहाँ पे आप सब बैठे हैं, तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगी कि स्तन कैंसर के जोखिम कारक क्या होते हैं और उनके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। कैंसर को हमारे समाज में लाइलाज बीमारी मानी जाती है, लेकिन ये एक मिथक है। अगर अर्ली स्टेज में कोई भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसका संपूर्ण इलाज संभव है। जो हमारे पास है अभी चिकित्सा पद्धति, जिसमें सर्जरी है, कीमोथेरेपी है और रेडिएशन, जिसे आम भाषा में हम लोग सेकाई कहते हैं, इन तीनों पद्धति के द्वारा हम लोग कैंसर का इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो हैं बहुत एडवांस स्टेज में या बहुत लेट हमारे पास पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जड़ से हम लोग कैंसर को मुक्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए देखा गया है कि समाज में ये मिथक है कि कैंसर लाइलाज है, कैंसर हो जाने से इसका इलाज संभव नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम सबको कि हम लोग कैंसर के प्रमुख लक्षण से जागरूक रहें। तो स्तन कैंसर में जो प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं वो है स्तन के आकार या आकृति में किसी प्रकार की परिवर्तन, या किसी भी गांठ का होना, या फिर देखा गया है कि स्तन के चमड़े में किसी प्रकार का परिवर्तन होना। अगर वो स्तन का जो चमड़ा है वो अगर संतरे के छिलके के प्रकार हो गया तो वो भी एक लक्षण है कैंसर का। स्तन के निप्पल से अगर किसी तरह का रक्तस्राव होता है, कोई डिस्चार्ज होता है, पानी जैसा आना या खून जैसा आना, तो ये भी एक प्रमुख लक्षण है स्तन कैंसर। स्तन के बगल में जो कांख है वहाँ भी अगर किसी गांठ या गिल्टी पाई जाती है तो वो भी एक लक्षण है स्तन कैंसर का। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं अगर किसी महिला में पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के अपना परीक्षण करवाना चाहिए और सही सलाह लेनी चाहिए। अगर देखा जाए तो बहुत सारी महिलाओं में गांठ होती हैं, तो अगर वो सही समय पे जा कर के अपना परीक्षण करवाती हैं, प्रॉपर उसका जांच होता है, तो हमें पता चलता है कि वो कैंसर है या नहीं है। हर एक गांठ जो है स्तन की वो कैंसरस नहीं होती, लेकिन उसकी जांच बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सारे लोगों को ये जागरूकता होनी चाहिए कि किसी प्रकार की अगर गांठ स्तन के अलावा शरीर के किसी भी भाग में हो तो तुरंत जा कर के चिकित्सक से मिलना चाहिए और सही परामर्श लेना चाहिए। स्तन कैंसर के जो कारक है, जोखिम कारक जिसे हम लोग रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, किन किन महिलाओं में ये पाया जाता है या फिर किस में अधिक पाया जाएगा।
इसमें जो है कारणों को हम लोग दो प्रकार से देख सकते हैं, एक आनुवांशिक है और एक जीवन शैली से आधारित है। तो जो आनुवांशिक हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी, ये एक जीन म्यूटेशन के द्वारा होती है। अगर पारिवारिक इतिहास रहे, अगर किसी महिला के माता, बहन या मौसी में स्तन कैंसर पहले से डिटेक्ट हुआ है तो उसमें स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें पहले से सतर्क रहना चाहिए और इन लक्षणों पे ध्यान देते रहना चाहिए। दूसरा, अगर जीवन शैली के बारे में हम लोग देखें तो पाया गया है कि धूम्रपान या फिर शराब का सेवन, ये सब तो कारक होते ही हैं जनरल कैंसर्स के। स्तन कैंसर में भी इसका रोल है। या फिर अगर हम लोग देखते हैं कि मोटापा, अगर कोई बहुत मोटा है तो ये भी बहुत सारा रीज़न होता है बहुत सारे बीमारियों का, जिसमें से एक कैंसर भी। और देखा गया है कि क्योंकि जो स्तन कैंसर है ये एक हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर हम लोग इसे मानते हैं, तो अगर किसी महिला में समय से पहले मासिक धर्म होता है या किसी समय के बाद रजोनिवृत्ति होती है तो फिर पाया गया है कि स्तन कैंसर इसमें होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो महिलाओं को ध्यान देना चाहिए इन सारी बातों पे और इन लक्षणों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी समय आपको लगता है कि ये लक्षण आप में आ रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। स्तन कैंसर जो है महिलाओं के अलावा पुरुषों में भी पाया जाता है, बहुत कम है लेकिन हाँ पाया जाता है। और इसके लिए भी सेम चीज़ें हैं, मतलब ये जो लक्षण मैंने महिलाओं के लिए बताया वो लक्षण अगर पुरुषों में भी पाए जा रहे हैं, अगर स्तन में गांठ या गिल्टी महसूस हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अब जो है स्तन कैंसर का हम लोग स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि स्वयं से परीक्षण करना, जिसे हम लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। आप महीना में कोई एक तारीख निश्चित कर सकती हैं और खुद से स्वयं का परीक्षण कर सकती हैं। तो स्तनों के आकार, आकृति, ओसपन, गिल्टी वगैरह की जांच करके आप खुद से स्क्रीन कर सकती हैं। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तब फिर आगे जाकर के आप डॉक्टर से क्लिनिकल स्तन परीक्षण करवा सकते हैं। इसके बाद जो है आगे हम लोग मैमोग्राफी करवाते हैं अगर गांठ या गिल्टी महसूस होती है, जिससे हमें पता चलता है कि गांठ किस प्रकार की है। अगर वो कैंसरस होती है तो उसके बाद हम लोग, हमारे पास सारे पद्धति हैं, अगर ऑपरेशन संभव है तो ऑपरेशन, या फिर अगर बीमारी एडवांस स्टेज में है तो फिर हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या लक्षण है, क्या जोखिम कारक है, जिसके द्वारा आप सब लोग सतर्क रह सकते हैं। गाइडलाइन के अनुसार है कि 40 वर्ष के बाद प्रत्येक महिला को एनुअल मैमोग्राफी कराना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ष आप स्वयं परीक्षण तो करती ही हैं, लेकिन साल में एक बार आप मैमोग्राफी करवा सकती हैं ताकि आप अपना स्तन के बारे में जान सकें। इसमें कोई हानि नहीं होती है। जो मैमोग्राफी है वो लो रेडिएशन जनरेट करता है, जिससे कैंसर होने की संभावना ना के बराबर है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत आपको चिकित्सक सलाह लेना चाहिए जब भी ये सब लक्षण आप देखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने लक्षण और जोखिम कारक के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।